हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सहगल एजुकेशन में। आज मैं आपको लेकर के आया हूं एक्सेल के पार्ट 2 में, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज बताने वाला हूं, जिसमें मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चन बताऊंगा जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ये देखिए, ये एक्सेल क्वेश्चन आंसर सीरीज पार्ट 2 में मैं आपको लेके आया हूँ। पहले मैंने आपको पार्ट 1 बताया था, अब मैं आपको पार्ट 2 के क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये टॉप 10 क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए आपके सामने। MS एक्सेल में सेल में लिखे गए डाटा को रिमूव करने के लिए सेल पर जाकर कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो हमारे ऑप्शन है Ctrl+V, Ctrl+3, Ctrl+R या Ctrl+N। तो हमारा राइट आंसर है, कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+R। Ctrl+R हमारा राइट आंसर है। तो MS एक्सेल में सेल में लिखे गए डाटा को रिमूव करने के लिए सेल में जाकर कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+R का। Ctrl+R का प्रयोग किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल में Ctrl+D की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सेकंड क्वेश्चन पर मैं बता रहा हूँ, एक बार मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ दोबारा से। MS एक्सेल में सेल में लिखे गए डाटा को रिमूव करने के लिए किस सेल पर जाकर की का प्रयोग किया था? Ctrl+R का। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल में Ctrl+D की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? Ctrl+D किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है फाइल, दूसरा ऑप्शन है फाइल डाउन, तीसरा ऑप्शन है Ctrl+X और चौथा ऑप्शन है फॉन्ट। तो हमारा राइट आंसर है फाइल डाउन। फाइल डाउन करने के लिए Ctrl+D का प्रयोग किया जाता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछा गया है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ें। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। MS एक्सेल को क्लोज करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? पहला इसका ऑप्शन है Alt+F4, दूसरा ऑप्शन है Alt+F3, तीसरा है Alt+2 और चौथा है कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है, आपको मालूम है, Alt+F4। Alt+F4 से शट डाउन हो जाता है और वो विंडो भी डाउन हो जाती है। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। सिलेक्ट टेक्स्ट को कट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है MS एक्सेल में सिलेक्ट टेक्स्ट को कट करने के लिए? तो ऑप्शन है Ctrl+R, Ctrl+X, Ctrl+V या Ctrl+Shift। तो हमारा राइट आंसर है Ctrl+X। Ctrl+X से कट हो जाता है। ऐसे ही MS वर्ड में भी Ctrl+X से कट हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, अंडू करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो अंडू करने के लिए आपको पता है, MS वर्ड में अंडू करने के लिए Ctrl+Z होता है, तो MS एक्सेल में भी Ctrl+Z ही होता है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं Ctrl+Y, Ctrl+X, Ctrl+Z या Ctrl+K। तो हमारा राइट आंसर है Ctrl+Z। Ctrl+Z से अंडू हो जाता है। अंडू का मतलब एक स्टेप पीछे जा सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छठा क्वेश्चन है, रीडू करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? रीडू मतलब होता है एक स्टेप बैक जाकर के एक स्टेप वापस आना। तो इसके ऑप्शन है Ctrl+Z, Ctrl+Y, Ctrl+X और Ctrl+O। राइट आंसर है हमारा Ctrl+Y। Ctrl+Y से रीडू होता है और Ctrl+Z से अंडू होता है। तो ये दोनों ऑप्शन मैंने बता दिए। 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप ध्यान से पढ़िए। सातवां क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल में टेबल क्रिएट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो टेबल का क्रिएट करने के लिए Ctrl+I, Ctrl+T, Ctrl+D या Ctrl+Y। तो हमारा राइट आंसर है Ctrl+T। Ctrl+T से टेबल क्रिएट हो जाती है MS एक्सेल में। अब हम चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। MS एक्सेल में Ctrl+T की का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? अभी हमने बताया ही था, टेबल बनाने के लिए। तो हमारा राइट आंसर हो गया टेबल बनाने के लिए। ऑप्शन है इसमें शीट बनाने के लिए, बुक बनाने के लिए या सेवी या ये सभी। तो लेकिन हमारा राइट आंसर है फर्स्ट वाला, टेबल बनाने के लिए। MS एक्सेल में Ctrl+T होता है टेबल बनाने के लिए। अब हम चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल में सेल में लिखे गए कंटेंट को एडिट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? मतलब सेल में जो भी हम कंटेंट लिखते हैं उसको एडिट करने के लिए ऑप्शन है हमारे पास F4, F3, F5, F2। तो हमारा राइट आंसर है F2। F2 से हम कंटेंट को एडिट कर सकते हैं। जैसे ही हम F2 प्रेस करेंगे सेल के अंदर, तो हमारा कर्सर आ जाएगा, उसमें हम फिर एडिट कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो गया F2। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है हमारा, हाइपर लिंक करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+J, Ctrl+K, Shift+K या Ctrl+F। तो MS एक्सेल में हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए राइट आंसर है हमारा Shift+K। Shift+K से हाइपर लिंक इंसर्ट हो जाता है। तो मैंने आपको 10 क्वेश्चन बता दिए।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। एक बार मैं आपको रिपीट भी कर देता हूं सारे क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन था हमारा MS एक्सेल में सेल में लिखे गए डाटा को रिमूव करने के लिए किस सेल पर जाकर कौन सी की दबाते हैं, तो कंट्रोल R। राइट आंसर था हमारा कंट्रोल R। दूसरा क्वेश्चन था हमारा MS एक्सेल में कंट्रोल D की का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो फाइल डाउन करने के लिए कंट्रोल D का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही हमारा तीसरा क्वेश्चन था MS एक्सेल को क्लोज करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, तो Alt F4 होता है क्लोज करने के लिए। तीसरे का आंसर हो गया Alt F4। चौथा क्वेश्चन था हमारा सिलेक्ट टेक्स्ट को कट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, तो सिलेक्ट टेक्स्ट को कट करने के लिए कंट्रोल X का होता है। राइट आंसर हो गया कंट्रोल X। पाँचवा क्वेश्चन था 1 नंबर का अंडू करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, तो अंडू करने के लिए कंट्रोल Z का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो गया हमारा कंट्रोल Z। छठा क्वेश्चन था हमारा रिडू करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है MS एक्सेल में, तो रिडू करने के लिए कंट्रोल Y का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो गया हमारा कंट्रोल Y। सातवां क्वेश्चन था हमारा MS एक्सेल में टेबल क्रिएट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर था हमारा कंट्रोल T। कंट्रोल T होता है टेबल क्रिएट करने के लिए। आठवां क्वेश्चन था हमारा MS एक्सेल में कंट्रोल T की का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, तो टेबल बनाने के लिए। राइट आंसर हो गया हमारा टेबल बनाने के लिए। नौवां क्वेश्चन था हमारा MS एक्सेल में सेल में लिखे गए कंटेंट को एडिट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर था F2। F2 से एडिट हो जाता है कंटेंट। 10वां हमारा लास्ट क्वेश्चन था हाइपरलिंक करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है MS एक्सेल में, तो राइट आंसर था आपका Shift+K। तो मैंने आपको सारे 10 के 10 आंसर बता दिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको ये सीरीज एक्सेल की पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट पार्ट मैं कमिंग सून में डालूंगा, मतलब बहुत जल्दी मैं आपके सामने नेक्स्ट पार्ट 3 एक्सेल का लेकर के आऊँगा। और MS वर्ड का भी डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, MS वर्ड की वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसके भी मैंने क्वेश्चन आंसर की सीरीज डाल रखी है। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।